हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम आपका जो सब्जेक्ट है रिलीजियस ट्रेडिशन इन इंडियन सब कंटिनेंट उसका यूनिट 2 का टॉपिक करेंगे। आज हम पढ़ेंगे सगुन भक्ति ट्रेडिशन यानी कि सगुन भक्ति शाखा के बारे में। ठीक है, तो जो सगुन भक्ति शाखा थी उस संप्रदाय के जो लोग थे जो सगुन भक्ति करते थे उनकी विशेषता क्या क्या थी ये सब कुछ जानेंगे। तो ये आपका यूनिट 2 का टॉपिक है। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम सगुन भक्ति शाखा की बात करें तो सगुन भक्ति शाखा को फॉलो करने वाले जो लोग थे, सगुन भक्ति संप्रदाय के जो अनुयायी थे, वो ईश्वर के स्वरूप की भक्ति का अभ्यास करते थे। मतलब कि वो मानते थे कि जो ईश्वर है उनका एक स्वरूप है, एक आकार है। ठीक है, वो ईश्वर के साकार रूप की पूजा करते थे। ठीक है, वो मानते थे ईश्वर ग्रह चंद्रमा सूर्य से लेकर सभी वस्तुएं, मतलब कि जितनी भी वस्तुएं हैं वो सभी ईश्वर ने बनाई है। चाहे वो ग्रह हो, सूर्य चंद्रमा हो, या जो भी वस्तुएं हैं, सभी भौतिक जगत की वस्तुएं ईश्वर के द्वारा निर्मित हैं। एंड ईश्वर जो है उनका जो रूप है वो भी साकार है। ठीक है, वो मानते थे कि ईश्वर का जो स्वरूप है वो सीमित रूप से अलग होता है। ठीक है, लेकिन ईश्वर की उपस्थिति असीमित है। मतलब कि वो मानते थे कि जो ईश्वर है उनका अगर हम स्वरूप की बात करें तो वो तो सीमित है, जैसे मनुष्य का स्वरूप होता है वैसे ही ईश्वर का भी साकार स्वरूप है जो कि सीमित है। लेकिन वो मानते हैं कि ईश्वर की जो उपस्थिति है वो असीमित है। मतलब कि ईश्वर हर जगह उपस्थित है। इंग्लिश में एक वर्ड है ओमनी प्रेजेंट, मतलब कि जो ईश्वर है वो हर जगह उपस्थित है, हर जगह उनकी उपस्थिति है, हर जगह। ठीक है, इसके अलावा सगुन भक्ति योग जो है इसमें ईश्वर के साकार रूप की भक्ति करने का अभ्यास किया जाता है। ठीक है, वे मानते हैं कि ईश्वर जो है उनकी जब हम भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, तो हमें शाश्वत आनंद तथा दिव्य प्रकाश का अनुभव होता है हमारे अंतर्मन में। ठीक है, इसके अलावा सगुन भक्ति ईश्वर की आराधना तथा उनका सम्मान करने की प्रथा है। वो ईश्वर की आराधना करते हैं, सम्मान करते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि सभी चीज़ें जो है वो ईश्वर से ही प्रकट होती है। ठीक है, एंड जो सगुन भक्ति ट्रेडिशन के लोग थे वो ये मानते हैं कि ईश्वर जो है क्योंकि वो हर जगह उपस्थित है, हर जगह मौजूद है, इसलिए वो सब देखते हैं कि कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है। इसलिए हमें अपने कर्म भी अच्छे करने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ईश्वर की नज़र हर व्यक्ति पर है, क्योंकि ईश्वर हर जगह मौजूद है, उपस्थित है। ठीक है, इसके अलावा ईश्वर के सगुन गुणों में से एक ईश्वर या दूसरे के बीच में अंतर नहीं है। मतलब कि वो मानते हैं कि जो ईश्वर है वो एक ही है। वो एक ईश्वरवाद में बिलीव करते हैं। वो मानते हैं कि ईश्वर के रूप अलग अलग है, नाम अलग अलग है, लेकिन ईश्वर एक ही है। एंड ईश्वर के बीच में, एक ईश्वर तथा दूसरे ईश्वर के बीच में कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है, क्योंकि ईश्वर के खाली नाम तथा रूप अलग है, लेकिन ईश्वर एक ही है। इसके अलावा वो मानते हैं कि ईश्वर के अंदर एक दिव्य ऊर्जा होती है जिसकी पहचान भौतिक दुनिया में लोग नहीं कर सकते आसानी से। ईश्वर की जो दिव्य ऊर्जा या दिव्य चमक होती है उसको अनुभव करने के लिए ईश्वर की भक्ति करना ज़रूरी होता है। ठीक है, इसके अलावा सगुन शाखा के जो लोग हैं वो ये भी मानते हैं कि ईश्वर का जो प्रकाश है वो असीमित है, उनकी जो आभा है वो असीमित है, लेकिन उनका स्वरूप सीमित है। तो उनके ये दो विचार है। ठीक है, इसके अलावा वे मानते हैं कि ईश्वर की अगर हमें उपासना करनी है तो हम साकार रूप में, सगुन रूप में ही कर सकते हैं। निराकार रूप में उनकी उपासना अच्छे से नहीं की जा सकती। एंड क्योंकि अगर हमको अपनी आस्था का, अपने आध्यात्म का विकास करना है तो इसलिए ज़रूरी है कि ईश्वर के प्रति हम अपनी भक्ति को भी बढ़ाएं। एंड अगर हम अपनी भक्ति को व्यक्त करना चाहते हैं तो हम साकार रूप की पूजा करके ही अपनी भक्ति को व्यक्त कर सकते हैं। अगर हम निराकार रूप की पूजा करेंगे तो हम अपने अंदर की भक्ति को अच्छे से व्यक्त नहीं कर सकते। ठीक है, एंड ये पूरा भौतिक जगत जो है, मतलब ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, ये ईश्वर से ही आया है। एंड इसलिए हमको ईश्वर की उपासना करनी चाहिए उनके करीब जाने के लिए। ठीक है, तो ये उनके विचार है, उनकी विचारधारा है। अगर हम सगुन तत्व की बात करें, सगुन शाखा के जो लोग हैं वो मानते हैं कि ईश्वर का एक विशिष्ट रूप, चरित्र तथा सकारात्मक गुण होता है। ठीक है, वह स्वयं राम व कृष्ण जैसे अवतारों में प्रकट होते हैं। मतलब कि ईश्वर ने काफ़ी अवतार भी लिए हैं जगत के उद्धार के लिए। एंड वे मानते हैं कि ईश्वर का एक विशिष्ट रूप तथा चरित्र होता है। इसके अलावा
घर में हम जो पूजा करते हैं ईश्वर की मूर्ति की, प्रतिमा की या तस्वीर की, उसमें उनकी आत्मा, उनकी आभा समाहित होती है। तो इसलिए हमारे जो भाव है वो भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब हम ईश्वर की प्रतिमा को देखते हैं। ठीक है। एंड सगुण शाखा के जो लोग हैं वो ईश्वर के प्रति प्रेम पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि हमारे मन में ईश्वर के प्रति प्रेम होना चाहिए, प्रेम भावना होनी चाहिए। अब जो सगुण शाखा के लोग थे वो भी 2 भागों में विभाजित हो गए थे। पहला समूह वो था जो कि राम भक्ति को महत्व देते थे, दूसरा समूह वो था जो कि कृष्ण भक्ति को महत्व देते थे। लेकिन दोनों ही ये सगुण भक्ति उपासक थे, मतलब कि सगुण रूप में ईश्वर की पूजा करते हैं। ठीक है। इसके अलावा सगुण शाखा के जो लोग हैं वो मानते हैं कि अगर हमको ईश्वर के करीब जाना है तथा ईश्वर से अगर हमें बात करनी है तो हमको मध्यस्थ के रूप में किसी मानव गुरु की भी आवश्यकता होती है। तो इसलिए वो गुरु की उपस्थिति पर भी जोर देते हैं कि हमारे एक गुरु होने चाहिए जिनकी जो बातें हैं उनको फॉलो करके हम ईश्वर के करीब जा सकें। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए सगुण तत्व के जो लोग हैं वो जाति व्यवस्था का भी खंडन करते हैं, ब्राह्मण शासन की भी वो आलोचना करते हैं। मतलब कि वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो ब्राह्मण है वो ही सर्वोपरि है। एंड वो कहते हैं कि जाति व्यवस्था नहीं होनी चाहिए क्योंकि जाति व्यवस्था ईश्वर ने नहीं बनाई है बल्कि लोगों ने बनाई है, इसलिए वो जाति व्यवस्था का खंडन करते हैं। इसके अलावा मूर्ति पूजा को बढ़ावा देते हुए बोलते हैं कि हमको मूर्ति पूजा करनी चाहिए क्योंकि जब हम मूर्ति देखते हैं तो हमारे मन में ईश्वर के प्रति जो भाव है वो और ज़्यादा तीव्र होते हैं और ज़्यादा वेग के साथ हम अपने भावों को प्रकट कर पाते हैं। इसलिए वो मानते हैं कि अगर हम ईश्वर के करीब जाना चाहते हैं तो हमें उनके प्रति भाव विकसित करने होंगे। एंड अगर हम भाव विकसित करना चाहते हैं तो ईश्वर की साकार पूजा के द्वारा ही भाव विकसित किए जा सकते हैं। ठीक है। एंड जो विश्वास है हमारा वो तभी बढ़ सकता है ईश्वर के प्रति जब हम उनके साकार रूप की पूजा करें। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे गुरु हुए जैसे माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, उनके अनुसार भी सगुण भक्ति जो है वो सही मानी गई है। ठीक है। मतलब वो भी सगुण भक्ति को ही अच्छा मानते हैं, उत्तम मानते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें भगवद गीता की, तो भगवद गीता के अनुसार सगुण ब्रह्म जो है वो अमर है, अविनाशी है तथा सनातन है। तो भगवद गीता में भी लिखा हुआ है कि जो सगुण ब्रह्म है, मतलब कि जो सगुण रूप है ईश्वर का, वो अमर, अविनाशी तथा सनातन यानी कि सदा रहने वाला है। ठीक है। शाश्वत है। इसके अलावा अद्वैत में भी सगुण ब्राह्मण तथा अद्वैत दोनों आदि को पवित्र स्थान दिया गया है। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें सगुण भक्ति शाखा के प्रमुख संतों की, तो सगुण भक्ति शाखा में बहुत सारे प्रमुख संत हुए जैसे रामानुज, रामानंद, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु। तो इनके नाम आप लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे निर्गुण भक्ति शाखा का। ठीक है। तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। एंड वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।